हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपकी लाइफ में आने वाली खुशियाँ। आपकी लाइफ में कौन से ज़बरदस्त चेंजेस आने वाले हैं, कौन सा मिरेकल होने वाला है, कुदरत आपको कौन सी खुशी देने जा रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। टाइमलेस रीडिंग है, हो सकता है बहुत सारे लोगों से अभी रेजोनेट करे या बहुत सारे लोगों से बाद में रेजोनेट करे। तो प्लीज़ फोकस बनाए रखिएगा, चीज़ों को देखिएगा डीपली। अगर आपकी लाइफ से मैच हो रही हैं तो रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और कौन सी चीज़ें कुदरत आपको क्या देने वाली है। पहले हम अपनी पास्ट की एनर्जीज देखते हैं हमेशा, देन प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सी एनर्जी है जो ओके। फोर ऑफ स्वॉर्ड, पहली एनर्जी फोर ऑफ स्वॉर्ड। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट की एनर्जी है। 5 कार्ड लिए हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्या एनर्जी का फ्लो बन रहा है, कैसे एनर्जी वर्क कर रही है। सबसे पहला कार्ड है फोर ऑफ स्वॉर्ड। काफ़ी टाइम से ना आप किसी तकलीफ़ को फेस कर रहे थे, किसी नेगेटिविटी को फेस कर रहे थे, किसी इंसान के कारण। कोई दो व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसे हो गए थे जिन्होंने कसम खा रखी है कि भाई आपको तो सताना ही सताना है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलानी ही फैलानी है, आपको चैन से जीने ही नहीं देना है। यहाँ पे एक नहीं दो व्यक्ति हैं, धीरे धीरे आपके ऊपर प्रहार किए जा रहे थे, आपके ऊपर वार किए जा रहे थे। आप उस सिचुएशन से जितना निकलने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उतना ही ये लोग आप पे जैसे होता है ना, एक अधिकार जमा लेना, ना ना निगल सकते ना उगल सकते, ये वाली चीज़ आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, जिसकी वजह से पेंटिकल्स की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, है ना, जो ये टेन ऑफ पेंटिकल्स है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक कंफर्टेबल लाइफ ना जीना, अपने ही विचारों में उलझे रहना, अपनी ही लाइफ में नेगेटिविटी देखना, अपने ही आप को कहीं ना कहीं दूसरों से कंपेयर करना। होता है ना कि आपने जो अर्न किया, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आई, वो सब कुछ आपने दे दिया, वो सब कुछ आपने दूसरों को हैंड ओवर कर दिया कि भाई मुझे खुश रहने दो। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा रीज़न बन जाता था, क्योंकि आप इस इंसान को देखिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, बट फिर भी डाउन होके देख रहा है ना। मन में एक उदासी है, मन जो है हमेशा विचलित रहता है, मन हमेशा परेशान रहता है। मन में छुपा हुआ दुख वो किसी को दिखा नहीं पा रहा है, वो हर टाइम प्रयास कर रहा है चीज़ों से निकलने की, वो हर टाइम प्रयास कर रहा है नेगेटिविटी से निकलने की। उसकी हमेशा ये इच्छा है कि मैं किसी भी तरह से अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ले आऊँ, किसी भी तरह से मेहनत करूँ। मेहनत बहुत ज़्यादा आपने की है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा किए हैं रिश्तों को सुधारने में, फाइनेंस को सुधारने में, क्योंकि देखिए फाइनेंस होते हुए भी उसका इस्तेमाल ना कर पाना यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती रही है। फाइनेंस होते हुए भी उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाना अपनी लाइफ में। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हो गए, रिलेशनशिप एक तरफ ऐसी चली गई कि जैसे सब कुछ ख़त्म होने वाला है ना। चैरियट की एनर्जी है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ पता है कौन ख़राब कर रहा है, कौन नेगेटिव है, लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे हैं? ये वाली एनर्जी जब इंसान के अंदर आ जाती है तो वो कितना अपने आप में विचलित फील करता है, कितना वो अपने आप में परेशान फील करता है, अंदर अंदर दबा हुआ दर्द
दूसरों को ऊपर से क्या दिख रहा है कि आप बहुत खुश हैं, चेहरा बहुत अच्छा है, ग्लो है। जब मैं किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकता तो मैं खुश रह लेता हूँ। जब मैं किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकता तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा पॉजिटिविटी में जीऊँ, हमेशा मेरी लाइफ में मिरेकल्स होते रहें। मैं लंबे समय से जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ, मेरे मन में जो दुःख है, मेरे अंदर में जो तकलीफ़ है, वो कहीं मेरे मन में घुट के रह गई है ना? वो चीज़, मेरी एनर्जी ऐसी हो गई है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। लंबी परीक्षा मेरी बहुत चली है, बहुत कुछ बिगड़ा है मेरी लाइफ में। मैंने एक एक करके, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में तिनका तिनका जोड़ के चीज़ों को मैनेज करते हैं। आप यहाँ पे वही पर्सन रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में तिनका तिनका जोड़ के अपने आप को संभाला है, अपने आप को संवारा है, अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है कि वापस चैरियट की एनर्जी आ जाए। ये संघर्ष किसी को आपका दिखा नहीं होगा, ठीक है? लेकिन ये मानिए कि ईश्वर, मालिक, प्रभु, हाँ, वाहिगुरु, जीसस, अल्लाह, जिस भी नाम से आप उसको पुकारते हैं, उसने आपको हमेशा समझा है, उसने आपको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की है, हमेशा प्रोग्रेस करने की कोशिश की है। चैरियट की एनर्जी वो ऐसी लेके आया है। होता है ना कि मन के भाव, है ना, मन के भाव जो आप छिपा रहे थे, वो उसने पढ़ लिए। किसने? ऊपर वाले ने, विधाता ने, मालिक ने। और जब मालिक आपके भाव पढ़ लेता है ना, तो डेफिनेटली आपके जीवन में वो रास्ते निकलते हैं जो कोई इंसान कभी बंद नहीं कर सकता। आपके जीवन की खुशियाँ, लंबे समय से जो इंतज़ार चला आ रहा था, वो मिरेकल में परिवर्तित होने वाला था। लंबे समय से जो आप वेट कर रहे थे, उसके फल अब आपको देखने को मिलेंगे। अब आप उसको समझ पाएंगे कि कुदरत ने मेरी परीक्षा ली है तो उसके बदले मुझे क्या दिया है। जीवन में जितना भी वेट किया है ना, वो आप धीरे धीरे देखिए। आप, कोई कितना भी कह दे कि मेरा संघर्ष देखा नहीं गया, मेरा संघर्ष विधाता ने नोटिस नहीं किया, ऐसा नहीं है। विधाता हमेशा आपका संघर्ष नोटिस करता है। बट हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को बहुत जल्दी देख लेते हैं। हमें जो मिला है ना, उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको उसको अब अप्रिशिएट करना है, एक्सेप्ट करना है मिरेकल को। हर वीवर को अपनी लाइफ में ये लिखना है कमेंट बॉक्स में कि जो भी विधाता मुझे दे रहा है, जो भी मालिक मुझे दे रहा है, मैं उस मिरेकल को, उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। मैं दिल से उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में मिरेकल चाहती हूँ। ये वाली चीज़ अब आप विधाता से मांगनी शुरू करेंगे ना, तो 100% आपको देखेंगे कि सच में मिरेकल्स होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। देखिए ना, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है आपकी लाइफ में। ओके, वेरी गुड। हियर इज 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इतने सारे तो नहीं लूँगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये 3 ही कार्ड लूँगी क्योंकि इसमें एक कहीं ना कहीं से एक ऐसे पर्सन की पोल खुलने जा रही है जिसने आपको मैनिपुलेट करके रखा, जिसने आपको ऐसी परिस्थिति में बांध के रखा। देखिए, सबसे पहले ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, जिसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, जो आजकल आपसे बचने लग गया हो। बचने का मतलब छुपने लग गया हो। आप सामने आते हैं तो बात नहीं करना, आप सामने आते हैं तो उस तरह से पहले की तरह आपको वेलकम नहीं करना, या आपके बारे में बात होती है या किसी ऐसी परिस्थिति में आपसे मिल जाए तो मुंह फेर के निकल जाना। क्योंकि यहाँ पे ये व्यक्ति जो आपका अब तक कुछ चुरा रहा था, जो आपकी खुशियों को नज़र लगा रहा था, कहीं ना कहीं कुदरत ने इस पे वार करना शुरू कर दिया। मिरेकल्स इसलिए घटते हैं कि जो हमारे जीवन में नज़र दोष है, जो हमारे जीवन में नेगेटिव बातें कर रहा है, जो हमारे जीवन में नेगेटिविटी फैला रहा है, जब वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, जब वो शत्रु हमसे दूर हो जाता है, या ऐसी एनर्जीज हमसे दूर हो जाती हैं, तो 100% हमें साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। पेंटिकल्स की एनर्जी को मैंने पहले क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों एनर्जी पे तो आप काम कर रहे हैं, है ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, धीरे धीरे आप अपनी तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं, धीरे धीरे आप ये समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है ना, जड़ क्या
है आपकी तकलीफ़ की, आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये वाली एनर्जी आप समझ पा रहे हैं। और इसीलिए ये व्यक्ति दुम दबा के भागना शुरू हो गया है। इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, इसको लग रहा होगा कि अब तो भाई सारी पोल खुलेंगी, अब ये समझ में आएगा कि ये सारा खेल कुदरत ने नहीं रचा, ये तो किसी एक व्यक्ति ने रचा है जो आपको सुखी नहीं देखना चाहता, जो आपको अच्छा नहीं देखना चाहता, जो आपके प्रति बैर भाव रखता है, जो आपके प्रति नेगेटिविटी रखता है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आने दे रहा है। तो ये वाली चीज़ें इस इंसान को समझ में आ गई हैं, इसलिए ये भागने लग रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत जल्दी आपके लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे। ये वेट एंड वॉच वाली जो पॉलिसी आपको लग रही है ना कि एक व्यक्ति है वृक्ष के नीचे बैठा है ना, कप्स भरे हैं लेकिन उसको दिख नहीं रहा है। होता है कई बार, क्या होता है, हम ऐसी नेगेटिव परिस्थिति में फंस जाते हैं, हमारे पास अब आपको वो चीज़ें, अपॉर्चुनिटी, चीज़ें सब कुछ याद आएंगी। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम याद करना चाहते हैं लेकिन याद कर नहीं पाते हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं जो आपके सामने से निकली होंगी और आप उनको कैश नहीं कर पाए। अब क्या है कि आपको वो, जो आपने जितनी लंबी, जितनी कठिन परीक्षा दी है, ये पेशेंस जो है, ये परीक्षा है आपके लिए। ये जो पेशेंस है, ये आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। ये जो कप्स की एनर्जी है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, ये आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए थी उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए। पेंटिकल्स की एनर्जी है, शत्रु दुख दिया निकल लिया। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कहती है कि एक एक चीज़ को निकालना, एक एक परिस्थिति से निकालना, चीज़ों को अच्छे से समझना। जब हमारा रास्ता सही होता है ना, और या हमारी चीज़ें सही होनी शुरू हो जाती हैं, या हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी, तो सबसे पहले क्या ठीक होता है, हमारे विचार सही होते हैं, हमारे मनोभाव सही होते हैं, हमारे अंदर की पॉजिटिविटी सही होती है, हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाती है जिससे कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो ये एनर्जी का फ्लो आपके अंदर आना शुरू हुआ है। इसको बस एक्सेप्टेंस की एनर्जी में लेके आना है आपको, समझदारी से आपको काम लेना है, आपको समझना है कि मुझे करना। तो अब आपके अंदर से एक ऐसी इंट्यूशन पावर, हमें एंजल्स मैसेज देते हैं 2 तरह से। या तो कोई हमें आके कह देगा कि भाई तुम्हारे लिए ये रास्ता बहुत अच्छा है, इस पे बढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। तो या तो आपके साथ ये वाली एनर्जी आएगी कि कोई आपका मार्गदर्शक बन के आएगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे फिश भी है, वाटर भी है, शेड में आप आराम से बैठे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बस, है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या, एग्जैक्टली ये जीवन की जो ऊर्जा है, ये जो नेगेटिविटी है, ये मेरे जीवन से चली गई है। आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी अब लेके आनी है। आपकी जितनी भी परीक्षा हुई है उसका प्रतिफल अब आपको मिलने शुरू हो गया। अब आप देखिए ना, सारे कप्स भरे हुए हैं और फिर भी कुदरत दिए जा रही है और ये सब गिर रहा है। आपने जिस भी काम के लिए पेशेंस रखी है, रिश्तों के लिए पेशेंस रखी है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा था उसके लिए पेशेंस रखी है, आपकी एनर्जी डाउन थी, हेल्थ में कोई इश्यूज थे, बिना वजह आपको हमेशा ब्लेम किया जा रहा था, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं आपको मिलने जा रहा है धीरे धीरे। सारी जो कहते ना कि आप एक टाइम पे ऐसे हो गए थे कि जहाँ हाथ डालते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ सिर्फ नेगेटिव अप्रोच आपको दिखती है, वहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ नज़र आती है कि आप दुखी हैं, आप नेगेटिव हैं, आप परेशान हैं, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सारी लाइफ अस्त व्यस्त हो गई है। देखिए ना, टावर का कार्ड है, एस ऑफ कप्स। देखिए, वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको बहुत टाइम से विफलता नज़र आ रही थी, संघर्ष है कि ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। आपने धैर्य, ये वाला जो कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको पेशेंस की एनर्जी भी दिखा रहा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस भी है, परीक्षा। लेकिन अब यहाँ पे टावर मूवमेंट जो है, जो अस्त व्यस्त लाइफ हो गई थी, जो लाइफ में बिगड़ गया था, जो लाइफ में नेगेटिविटी आ गई थी, जो लाइफ में ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से जीवन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में चला गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। टावर मूवमेंट, सब कुछ बर्न हो गया, रिश्ते ख़त्म हो गए, काम नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, नेगेटिव हो रहे हैं लोग।
तो यहाँ पे जो टावर मूवमेंट की एनर्जी है वो यही एनर्जी है जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। अब टावर मूवमेंट ख़त्म हो रहा है और एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। विफलताएं सारी जीवन से निकलती नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे मन विचलित रहता था। आपको हो सकता है कि आपकी किस्मत में लिखा हो कि जब आप इन सब चीज़ों को फेस कर लेंगे ना तभी कुदरत आपको देगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मेरा तो वक्त ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो आज मैं उस किस्मत पे ही बात कर रही हूँ। हो सकता है आपकी किस्मत में यही लिखा हो कि जब आप इन सब लोगों के चेहरे देख लें, इन सब लोगों की एनर्जी को देख लें कि ये सब लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, कौन सी नेगेटिविटी कर रहे हैं, कौन सी चालें आपके साथ चल रहे हैं, उसी टाइम आपकी एनर्जी एस ऑफ कप्स में बदलनी हो। रीज़न क्योंकि अगर आप इनके असली चेहरा नहीं देखते रहते तो जब आपके पास एस ऑफ कप्स की एनर्जी आती, जब आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आती, आपके पास खुशियाँ आती, तो आप इन लोगों पे तब भी लुटाते कि नहीं लुटाते। तो ऐसे में कुदरत क्या करता है कि आपकी मेहनत के फ्रूट आप किसी गलत आदमी पे ना उठाएं, है ना। ईश्वर आपका मन विचलित करता है ना। आपको थोड़ा सा दुख देता है, आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी देता है, आपको थोड़ी सी परेशानी देता है। किस लिए देता है कि आप ये सबक ले लें कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, कौन मेरे साथ नेगेटिव कर रहा है, कौन मेरे साथ अच्छा है। बुरे वक्त में किसने मेरा हाथ संभाला और किसने मुझे बुरे वक्त में अपना असली चेहरा दिखाया। तो यहाँ पे ये वक्त कई बार इसलिए भी ऐसा आता है। तो हमें किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी सिचुएशन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मालिक ने मेरा हाथ छोड़ दिया है, ईश्वर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और अब मैं जीवन में कभी सफल हो ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। मालिक कभी भी किसी का हाथ नहीं छोड़ता है, ईश्वर कभी भी किसी का हाथ नहीं छोड़ता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना, आपके मन के जितने भी दुख हैं वो सब दूर हो रहे हैं। अबंडेंस की एनर्जी है, क्लेम कर लीजिए। अबंडेंस क्या है? प्लेफुलनेस। कॉम्प्रोमाइजिंग। देखिए, सबसे पहले तो अबंडेंस की एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए। क्या कह रही है अबंडेंस की एनर्जी? अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपने पहली बात तो जो भी दुख दर्द सहा, जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ किए, उसका रिवार्ड आपको ये मिला है ना। बैलेंस, स्टेबिलिटी, फाइनेंस, रिश्ते। अब आपके हंसने का समय है। मन में जितने दुख के भाव हैं ना उनको ख़त्म कर दीजिए। मन जितना विचलित हो रहा है, मन जितना परेशान हो रहा है, मन में जितनी नेगेटिविटी भरी हुई है, मन में जितना विरोधाभास भरा हुआ है, मन में जितनी एक ऐसी पावर है जो कहीं ना कहीं आपको दूर कर रही है, आपकी सिचुएशन से दूर कर रही है, आपकी परिस्थितियों से, उसको आप उस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन को आपको अपनी लाइफ से हटा देना है। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। क्यों करना है? क्यों करना है? अब आप अबंडेंस की एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो पहले तो अपने मन से नेगेटिव विचार बिल्कुल निकाल देने हैं। आपकी लाइफ में जितना आपने चाहा है या जितना आपने दुख सहा है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने जा रहा है ना। बस अपने थॉट प्रोसेस को अब आप ठीक रखिए। आपके सारे दुख, सारी तकलीफ़ें मुझे यहाँ पे समाप्त होती नज़र आ रही हैं। आप बस कुदरत से एक चीज़ है कि जो आपकी सफलता देर से शुरू हुई है, जो आपकी प्रॉब्लम देर से शुरू हुई है, जिसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, उसको आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये विलम्ब आपके लिए नेगेटिव था। ये विलम्ब आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि आप देखिए हमारा मनोभाव है, जिस मनोभाव से हम चीज़ें करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें रोकती हैं जीवन में आगे बढ़ने से। वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसी एनर्जी लेके आ जाती हैं, मेरा मन जैसा है मैं दूसरों को वैसे ही देखूंगा। तो यहाँ पे ईश्वर जब कर रहा था तो आपने ईश्वर को उसी दृष्टि से देखा। अब आपको ईश्वर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ना, समझौता नहीं करना है, दर्द की एनर्जी में नहीं आना है। अब आप एक सफल व्यक्ति हो तो आपको सफलता से चीज़ों को हैंडल करना है। आपकी सफलता ही कहीं ना कहीं
अ, जीवन में अबंडेंस लेके आ रही है। अब आप अगर फिर से कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन में चले गए ना, तो जो ये ईश्वर ने दिया है ना? जो ये ईश्वर ने चीज़ें की हैं, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में विरोधाभास कर देंगी फिर से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब आप एक अबंडेंस की एनर्जी में जा रहे हैं, आप एक पॉज़िटिव एनर्जी में जा रहे हैं, तो लास्ट की सारी गलतियों को जिसने भी जो किया, उसको माफ़ करके आगे बढ़ जाइए या उनको छोड़ दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन में बिल्कुल भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्शन की एनर्जी, यहाँ पे कुछ लोग मुझे अभी भी डबल माइंड नज़र आ रहे हैं, है ना? ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं, जो जैसा है भी नहीं उसके बारे में वैसा सोचते नज़र आ रहे हैं। क्या ऐसा है? बताइए। कितने लोग सोच रहे हैं स्ट्रेस? ये रीडिंग देखते देखते भी कुछ लोगों को तनाव हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि नहीं होगा जीवन में ऐसा? अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। एक मिनट, अभी मैं एक कार्ड और लूँगी, उसके बाद आपसे बात। कंप्लीशन की एनर्जी, आप तो खुश हो जाइए। ओके, कार्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब दिख रहा है? चलिए ये देख लेते हैं। मैं अपनी जगह से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो ये थोड़ा सा सेटअप ऐसा हो रहा है। बहुत जल्दी अपनी जगह से वीडियो बना पाऊँगी। अबंडेंस की एनर्जी, ओके। कॉम्प्रोमाइजिंग, प्रोजेक्शन, डबल माइंड होना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ओवर बर्डन, ओवर थिंकिंग स्ट्रेस का कारण है। मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में ये भी हो सकता है, मेरी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, है ना? मेरी विफलता का कारण मैं खुद रहा हूँ, लोगों ने मेरे साथ गलत कर दिया। अभी भी, है ना? ओवर थिंकिंग, ऐसा हो जाता तो कैसा हो जाता, वैसा हो जाता तो कैसा हो जाता। देखिए, जो नहीं हुआ उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अब जो आपको दिया जा रहा है ना, सिर्फ उसका एंजॉय कीजिए। ये जो स्ट्रेस में रहने का आपने नेचर बना लिया है ना, लोगों की भलाई करने का जो आपने नेचर बना लिया है, इसको छोड़ दीजिए। ये जो मंकी आपको दिख रहा है, आपने खुद ने उसको बांध के रखा हुआ है। आप इस रस्सी को, इस डोर को तोड़ देंगे, तो ये जो आपके बलून को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बलून को फोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इस स्ट्रेस के बैलून को ये मंकी फोड़ रहा है आपकी एंजॉयमेंट पे। आपको लग रहा है आप बहुत खुश हो, लेकिन सही मायने में आप ओवर प्रेशर हो। सही मायने में आप ओवर प्रेशर हो। तो ये जो ओवर प्रेशर की जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं ना, इनको छोड़ दीजिए। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, ये कंप्लीशन की एनर्जी में मुझे जाते हुए इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप एक मिरेकल वाली लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ चमत्कार घटने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉस्पेरिटी घटने जा रही है, ऐसी पॉजिटिविटी घटने जा रही है, जिसकी वजह से आपके सारे रुके हुए काम कंप्लीट होंगे। कुदरत ने जिसका सोच लिया ना कि काम कंप्लीट करना है, तो उसका काम वो कंप्लीट करके रहेगी, चाहे कोई भी जीवन में कुछ करे या ना करे, है ना? आप नहीं भी करेंगे क्योंकि आप पास्ट बहुत स्ट्रगल से सह चुके हैं, बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, तो कुदरत अब आपके सारे काम खुद करेगी। कंट्रोल की एनर्जी, बिल्कुल छोड़ दीजिए अपने आप को, रिलैक्स कर दीजिए। सारी चिंताओं से मुक्त होने का समय आ गया है। अपने आप को बांधने का समय नहीं है ये। कंट्रोल की एनर्जी क्या है? इमोशनल होना, बांध लेना, इमोशंस को समझना नहीं, है ना? एनर्जी ऐसी हो जाना कि जिसकी वजह से मैंने तो सब काम धाम छोड़ दिया, मैं तो बस किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहता, मैं तो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो गया हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई। इस तरह की एनर्जी अगर लाइफ में है तो गलत है ना? क्रिएटिव बनिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने का सोचिए। मार्ग तभी खुलेगा, पास्ट की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं। बिलीव कीजिए, बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की शुरुआत कीजिए कि मेरी लाइफ में मिरेकल हो सकता है। मैं अपनी लाइफ में मिरेकल एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल की एनर्जी, मैंने अपने इमोशंस को, अपने काम को, अपने जितनी भी मेरी पॉजिटिव थिंकिंग थी, सोच थी, मैंने सबको बांध के रखा है। मैं एक क्रिएटिव पर्सन था या क्रिएटिव पर्सन थी, मैंने अपने आप को बाउंड कर लिया, मैंने अपने आप को नेगेटिव कर लिया। क्रिएटिविटी में मैं बिलीव ही नहीं रखता, मैं भूल गया सब कुछ। अपनी उस एनर्जी को वापस लेके आइए। क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ पे कह रहा है सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, बस आपको वापस इस एनर्जी में आना है।
है ना। जो दुख आपने झेले हैं, जो चीज़ें आपने देखी झेली हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है मुझे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे थे, उनका रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग लवर्स की एनर्जी में, जो अपनी लाइफ में प्यार ढूंढ रहे हैं, जो अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बिल्कुल उनकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ होगी, बिल्कुल उनके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी, है ना। लवर्स की एनर्जी आ गई है। अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चांस ज़रूर बनता है, क्योंकि कई बार ना हमारा वक्त भी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को सही से डिसाइड नहीं कर पाते। हमारा वक्त ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते। कुछ लोगों ने इतना बुरा वक्त देखा है इमोशनली, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सिजोफेनिया की एनर्जी। एक सेकंड में एक कार्ड ओढ़ लूँगी, क्योंकि यहाँ पे बनते बनते सिजोफेनिया की एनर्जी क्यों आई, बताइए। मास्टर की एनर्जी आ गई। देखिए यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि जब हम रिलेशनशिप में गए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ही बुरा वक्त देखा है, और जैसे ही ये लवर्स का कार्ड आया, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया कि मुझे तो ये व्यक्ति मेरे जीवन में चाहिए ही नहीं। तो डेफिनेटली मैंने ये नहीं कहा कि यही व्यक्ति, कोई ऐसी एनर्जी जो आपको सेल्फ लव में ला सकती है। ये स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मास्टर की एनर्जी है ना। आपको क्रिएटिविटी में किसी काम से इतना प्यार हो जाए जो आपके जीवन को संवार दे, आपको किसी ऐसी एनर्जी से प्यार हो जाए जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ले आए, किसी ऐसी एनर्जी से आपको प्यार हो जाए। ये आपकी फ्रेंड भी हो सकते हैं। हम लव रिलेशन में सिर्फ मेल फीमेल की बात नहीं करते, है ना। कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ऐसा जो कहते हैं ना कि हमारा सारथी बन गया, मेरे जीवन को सार्थक कर दिया, कोई ऐसा आपको मिल सकता है। और साथ में सिजोफिनिया की एनर्जी है, तो कुछ ऐसे भी लवर्स का जिनको आप जान छिड़कते थे, जिनको लेके आप बस दिन रात यही सोचते रहते थे कि जीवन में बस मुझे पॉजिटिव ही चाहिए, बस मेरी लाइफ में खुशियाँ ही चाहिए, और मुझे यही इंसान चाहिए, और उसी इंसान ने आपको धोखा दिया। तो सिजोफिनिया की एनर्जी यहाँ पे ये भी कह रही है कि आपके साथ ये चीज़ भी हो सकती है, जिसको आप सबसे ज़्यादा अपना क्लोज मानते थे, जब से सबसे ज़्यादा नियर एंड डियर मानते थे, तो आप कहीं ना कहीं उन एनर्जीज़ का असली चेहरा भी देख लें, उन लोगों का असली चेहरा भी देख लें। अब मास्टर की एनर्जी आपके साथ आ गई है। मास्टर की एनर्जी आपको क्या कह रही है कि आप इस टाइम पे जितना भी मन विचलित था, अपनी लाइफ में बैलेंसिंग पाएंगे, मेच्योरिटी पाएंगे। आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, मेच्योरिटी है, फाइनेंस है। बस क्या था, वो वक्त ख़राब था और चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही थी। तो अब आप यहाँ पे बैलेंसिंग की एनर्जी भी पाएंगे, अपनी लाइफ में खुशियाँ भी पाएंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी भी पाएंगे, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी पाएंगे। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी घटेगा जो आपको मास्टर यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, ज्ञान की तरफ ले जाएगा, कुछ ऐसी सिद्धि करने की तरफ आप जाएंगे। हो सकता है आप कोई हीलिंग प्रोसेस सीखें, हो सकता है कोई कार्ड सीखें, हो सकता है आपको डिवाइन पे अचानक से बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाए। यानी कि मिरेकल और स्पिरिचुअलिटी का मिला जुला कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है ना। मैं यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड और लूँगी। देखिए शेयरिंग की एनर्जी, इनर वॉइस। मैंने आपको 2 कार्ड क्यों लिए पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं ना इस टाइम पे, उनकी एनर्जीज मुझे बैलेंस नहीं नज़र आ रही हैं। उनको ये लग रहा है कि मेरे साथ पॉजिटिव कैसे हो सकता है, मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है, मेरे साथ जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं। भाई आ सकती हैं, आप वो सोल हैं। शेयरिंग की एनर्जी लेके आइए, केयरिंग की एनर्जी लेके आइए, लेकिन पहले सेल्फ लव में आइए, पहले अपने आप को पहचानिए, पहले अपनी लाइफ में खुशियाँ लाइए, पहले अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिविटी तब आती है जब आप अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करते हैं, जब आप अपने मन को स्थिर करते हैं, जब आप मन में ऐसे भाव लाते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं खुश हूँ,
मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके भाव जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं हो रहे हैं। ये देखिए ना, फिश की एनर्जी कॉम्बिनेशन बना रही है ना, जल भी है, पावर भी है, सारी चीज़ें ओके हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, इनर वॉइस आप अपने मन की नहीं सुन रहे हैं, आपका द्वंद्व चल रहा है। तो इस द्वंद्व को ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट कीजिए मैं सुखी हूँ, एक्सेप्ट कीजिए मैं हैप्पी हूँ, एक्सेप्ट कीजिए कुदरत ने मुझे देखा है, एक्सेप्ट कीजिए कि मेरी लाइफ में सुधार हो रहा है, एक्सेप्ट कीजिए कि मेरी लाइफ अब अच्छी बनी रहेगी, पॉजिटिव बनी रहेगी। ये एक्सेप्टेंस आप जितनी जल्दी लेके आएंगे, आपकी लाइफ में उतने ही बड़े बड़े मिरेकल होंगे। अब शेयरिंग की एनर्जी क्या है, कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने विचारों को, अपनी चीज़ों को बांट देते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बांट देते हैं, अपनी एनर्जीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, उससे पहले आपको अपने आप को समझना है, उससे पहले आपको चीज़ों को, जब हम दूसरों को प्रकाश देते हैं तो हमें अपनी लाइफ में अंधेरा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो शेयरिंग की एनर्जी आ रही है, ये जो चीज़ों की एनर्जी आ रही है, आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, दूसरों को प्रकाश दिखाइए, दूसरों को रास्ता दिखाइए, बट सबसे पहले सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ लव अगर आपने सीख लिया, पॉजिटिविटी अगर आपने सीख ली, हैप्पीनेस अगर आपने सीख ली, तो दुनिया का कोई भी मार्ग आपको रोक नहीं सकता। आप किसी भी मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। और अब यहाँ पे ओशो और एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं। आपका दुख का समय ख़त्म हो गया है। आपके जीवन में पैसे की बारिश हो, आपके जीवन में रिश्तों की बारिश हो, जो आपके अपने रूठे हुए हैं वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना शुरू करें, आप आपकी लाइफ में आना शुरू करें, आप उनको अप्रोच करना शुरू करें, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। ये प्रोसेस आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, बस इसको दिल से स्वीकार कर लीजिए। कुदरत आपको मिराकल देने जा रही है, बस इसको आप स्वीकार कर लीजिए। आपकी लाइफ में खुशियाँ रहें, पॉजिटिविटी रहे। ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट करे, आपकी लाइफ में मिराकल हो। इसी ब्लेसिंग के साथ मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। प्लीज़ अपनी लाइफ को हैप्पीनेस में बदलिए। गॉड ब्लेस यू।